1891 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिताजी यानी कि ब्रह्मा बाबा का जो शरीर था, उस शरीर के पिता उन्होंने बाबा को ताराचंद परसराम ज्वेलरी की कंपनी में काम सीखने के लिए भेजा, जहां 15 रुपये महीना सैलरी थी। बाबा ने अपनी समझदारी से सिर्फ 3 सालों में उस कंपनी को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया और बाबा की इस काबिलियत को देखते हुए कंपनी ने बाबा को मैनेजर बना दिया और इंसेंटिव के साथ 28 रुपये प्रति महीना देकर हिसाब दिया सैलरी का। 18 साल की उम्र में बाबा का लगन यशोदा माता से हुआ। इसके बाद बाबा ने कंपनी के ही मुनीम राम गोपाल के साथ अपना अलग से बिजनेस शुरू किया और कलकत्ता में ज्वेलरी की दुकान खोली, जो आज भी है। बाबा ने अपनी विशाल बुद्धि से बिजनेस में बहुत कमाया। अगर बाबा को कोई बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बेचने आता तो बाबा उससे 6 महीने या 1 साल का समय लेते थे और बेचने के बाद पेमेंट का अग्रीमेंट करते थे। बाबा की साख और ईमानदारी को देखकर, उनके विश्वास को देखकर ज़्यादातर लोग बाबा को अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए दे जाते थे। बाबा अपनी समझ से ज्वेलरी को 15 दिन नहीं तो 1 महीने में बेच देते थे और उस पैसे को ब्याज पर चढ़ा देते थे। इस तरह बाबा दोनों तरफ से कमाते और बाबा की इनकम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। अब ये सब कैसे हो रहा था? क्योंकि ये सब करण करावन हार शिव बाबा करा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही वो आत्मा थी जिस आत्मा को यज्ञ चलाने के निमित्त बनना था। बाबा के पास 8 रॉयल्स कारें थी और प्यारे ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा पर समर्पित हुए तो उन्होंने अपना तन मन धन परिवार सारे रिश्ते सब कुछ समर्पित कर दिया। अगर आज की तारीख में बाबा की चल अचल संपत्ति का हिसाब लगाएं तो ये लगभग 900 या 1000 करोड़ के लगभग होगी। तो बाबा ने ऐसे अपना सब कुछ शिव बाबा पर कुर्बान कर दिया। कैसे किया? सिर्फ ये सोचकर कि शिव बाबा सब कुछ तेरा। अच्छा, ओम शांति।